शैतान भी वचन के दायरे पे रह के कार्य कर, वचन को बाहर नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इस चीज। अच्छा, मत्ती 8:28 में पढ़िए। जब वो उस पार हाँ, गदरेनियों के देश में पहुंचा, यीशु के बारे में लिखा है, जब वो गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी, जितनी दुष्ट आत्मा थी, कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे, मीन्स वायलेंट थे, यानी उठा के आदमियों को फेंक देता, मार देता, किसी को जान ले लेता, बहुत ही वायलेंट आदमी लोग थे। कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता। कोई उस मार्ग से गया तो खत्म भाई, मुंह तुड़ा के आता था। ऐसे दुष्ट आत्मा उनमें भरी हुई थी। ओके, आगे। और देखो उन्होंने चिल्लाकर कहा। कौन? इस व्यक्ति के, दोनों व्यक्ति के अंदर की जो दुष्ट आत्मा, वो चिल्लाकर कह रहा है। क्या कह रहा है? अब पहले जब कोई वहां पर जाता था तो क्या करता था? उनको उठा के फेंक देता था, पटक देता था, मुंह तोड़ देता था, खून निकाल देता था। लेकिन जब यीशु गया तो वो डर गया, कांप कर चिल्लाकर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, मतलब परमेश्वर, हमारा तुझसे क्या काम। घबरा गया, कन्फसा गया भाई, हेलो, गड़बड़ी में आ गया, क्योंकि वचन वहां पर गया, वचन जीवित वचन वहां पर गया। क्या तू समय से पहले। देखो, ये समय, ये इस पर ध्यान देना, जो आप पढ़ रहे हैं, इस पर ध्यान देना, बहुत ही जरूरी। इससे आपको बहुत सीखने मिलेगा। क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया यहाँ? समय से पहले? कौन से समय की बात कर रहे हैं? बोलो, समय से पहले हमें दुख देने आए यहाँ पर? किसने वो समय रखा है? किसने वो वचन वो समय को ठहराया है? ये दुष्टात्मा जो दो व्यक्ति के अंदर है, हजारों है, ये चिल्लाकर बोल रहे हैं, तू समय से पहले हमें दुख देने आया, यहाँ पर आया। कौन सा समय? किसने वो समय ठहराया? ये क्या बोल रहे हैं? उसका मतलब ये बोल रहे हैं कि हमारा वो समय नहीं हुआ जहां पर हमें खत्म कर सकते हैं। वो समय जो ठहराया गया, वो समय तक हम कार्य कर सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वचन को समझ रहे हैं, वचन के दायरे पे रहकर कार्य कर रहा है। लेकिन कई विश्वासी जो है, वचन के दायरे में नहीं रहता, वचन के बाहर का। दुष्टात्मा यह बोल रहा है कि तो समय से पहले, आज मैं वचन पढ़ रहा था, अचानक पवित्र आत्मा मुझसे ये वचन से बात करने लगा, तो समय से पहले हमें दुख देने यहाँ पर आया। यीशु को बोल रहा है, डैडी को बोल रहा है, मालिक को बोल रहा है, तो समय से पहले हमें दुख देने आया। कौन सा समय? किसने ठहराया वो समय? उसका मतलब शैतान कार्य करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर, ओके, लेट मी एक्सप्लेन दैट, मैं उससे आपको वर्णन करना चाहता था, तब आप समझेगा। तो समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है। समय कौन ठहराया था? वचन। परमेश्वर के मुंह से वचन निकले। वचन क्या चीज है? कि रैप्चर के बाद जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, 7 साल का जो समय है, 7 साल के समय के बाद समय खत्म उनका, तो उस समय तक दुष्टात्मा यहाँ कार्य कर सकते। वो किसने ठहराया? परमेश्वर ने ठहराया। कैसे? वचन के द्वारा। वचन बोल दिया कि ये समय तक तू यहाँ कार्य करेगा, उसके बाद वो कार्य नहीं करेगा। तो वो जानता, देखो दुष्टात्मा भी कितना कितना उनके दिमाग देखो कितना है। व्यक्ति के अंदर से, दो व्यक्ति के अंदर से वो यीशु को बोल रहा है, देख तू अभी हमें रोक नहीं सकता। यीशु मान लिया। क्यों? क्योंकि उसने वचन आजाद किया था। यीशु मालूम था वो वचन दाता है, वचन बोलने वाला। जिस आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, उसी के मुंह से वो वचन निकला। तो वही वचन के दायरे पे खड़ा होकर वो दुष्टात्मा जो है कार्य कर रहा है वहां पर। वो वचन को समझ गया कि ये समय तक यीशु भी हमें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद वो टाइम दिया है। रैप्चर होने के बाद 7 साल के बाद उनका समय खत्म। आप समझ रहे? कितने लोग समझ रहे मेरे बात? अब दुष्टात्मा समझ रहा है, तो विश्वासी कलीसिया कितना समझना चाहिए कि उसका वचन कितना पावरफुल है। उस वचन के दायरे पे अगर मैं घुस जाए तो वचन मेरे लिए कार्य करेगा। वो समस्या से मैं 2 पल में बाहर आ सकता है। उसका मतलब आपकी समस्या अगर कोई भी होने दो, कुछ भी होने दो, अगर आप वचन को ले लेगा, अब वचन को ही देखेगा, वचन को कल्पना करेगा, वचन को ही सोचेगा, वचन को ही बोलने लग जाएगा, तो क्या होगा? आपकी परिस्थिति से आप उभर आएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो वचन को आप लागू कर रहा है। अब ये देखो, यहाँ पर यीशु समय से पहले उनके पास जाकर उनको खत्म करना चाहता था, लेकिन वो बोला नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने वो वचन आजाद किया है। इसी परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। बोले समय से पहले तो हमें सताने आए। देखो, परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। आप सीख रहे हैं बात? इवन गॉड कैन नॉट ब्रेक हिज वर्ड। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, लेकिन वो भी अपने वचन जो आजाद हो गया, वचन के बाहर वो कार्य नहीं कर सकता, वचन के अंदर वो कार्य करता है। अब उतना है। अब सोचो, जब अगर आपकी परिस्थिति, कुछ भी हम लोग परिस्थिति को इतना बड़ा कर देता है कि वो बहुत ही बड़ा है, आपको हमें बचा नहीं, तुझे वचन बचा सकता है। आज जो वचन रिलीज करो, वचन तुझे बचा सकता है। नहीं बात, मेरे पास से इतना बिगड़ गया, कुछ नहीं, वचन तुझे छुड़ा सकता है। वचन के पास दम है, ताकत है, शक्ति है, काबिलियत है तुझे वो परिस्थिति से निकालने के लिए। वचन काफी है। आपको मालूम, जब सूबेदार उसका जो
सर्वेंट, दास बीमार था और यीशु बहुत ही सब लोगों ने बोला आप इसके घर में जाना उचित है क्योंकि इसने हमारी आरत ने बना के दिया। तो बोला ठीक है चलो मैं चलता हूँ। जैसे वो निकल रहा है उस सुबेदार ने किसी को कहला भेजा, किसी को भेजा इसके पास, प्रभु तुझे आने की दरकार नहीं। अच्छा तो फिर केवल वचन को कह दे। See, he got the, he caught God in his word. He caught God in his word. उसने परमेश्वर को अपने वचन में पकड़ लिया। परमेश्वर को पकड़ सकता है। If you have the word, you're catching God in his word. अगर आपके पास वचन है तो आप परमेश्वर को वचन से पकड़ सकते हैं। Yes, वचन में पकड़ रहा है। If you have the word, you have caught all of God and you're a winner. और अगर आपने परमेश्वर को पकड़ लिया तो आप जयवंत हैं। Nobody can put you down. फिर कोई आपको नीचे गिरा नहीं सकता है। Nobody can stop you. फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। You're coming out. आप बाहर आ रहे हैं। You're more than a conqueror. आप जयवंत से बढ़कर हैं। Not because of yourself. आप अपने आप में नहीं, Because you've caught hold of the word. क्योंकि आपने वचन को पकड़ लिया इसीलिए। And you caught hold of God in the word. और आपने परमेश्वर को वचन में पकड़ लिया है। Are you getting this? क्या आप समझ रहे हैं? देखो ये दुष्ट आत्मा देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चिल्ला कर कह रहा है, चिल्ला कर। पहले वो डर गया, बौखला गया, कंफ्यूज हो गया और चिल्ला रहा है। बोला हमारा तेरा काम है, क्या काम है इस वक्त? यानी उनको समझ में नहीं आई क्या करने के लिए आया। बोला ये तो यार मालिक है, आ रहा है हमारे साथ, ये पहचान रहा है क्योंकि इसी के मुंह के द्वारा वो निकला है। वो जानता भाई ये मालिक है। दुष्ट आत्मा पहचान लिया। अब तुम्हारा और मेरा क्या काम है? उसका पहले समय से पहले तो क्यों हमें नष्ट करना चाहता है? दुष्ट आत्मा समझ रहा है लेकिन कलीसिया समझता नहीं है, लोग समझते नहीं है। हमारा तुझसे क्या काम है, क्या काम है? क्या समय से पहले तो हमें दुख देने आए? मेरी प्रार्थना, मेरी दुआ आप सबके लिए आज ये है कि आप समझ जाए, आपको एक समझ मिले कि अगर आप वचन को पकड़ सकता है, आप परमेश्वर को पकड़ रहे हैं। अगर आप परमेश्वर को पकड़ रहे हैं, परिस्थिति तेरे छूट गया, शैतान गिर गया। हालेलुया, आमेन। आज आप दौड़ेगा यहाँ से, आज आप दौड़ेगा। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु यहाँ देखो, यहाँ देखो तो चले। इसी वक्त सिर से लेके पांव तक, इस समय मुंडर तो पा पर्यंत इसी वक्त चुन हो जाए। इस समय सुस्त ही जाओ। मैं इस भाई को इसी वक्त आजाद करता हूं। मैं भाई को इस समय स्वतंत्र करूं। यीशु यीशु के नाम में खोलो इसको, खोलो 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 तो दा। खोलो खोलो जोर से ताली बजाओ। अब यीशु के नाम पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
बिल्कुल आजाद हो गया। आपण संपूर्ण मुक्त ऐकले हालेलुया। प्रभु ने आपको आजाद किया। हालेलुया। नको आपण बहुत सुस्त केले आमेन। हालेलुया, हालेलुया। Thank you Lord Jesus. धन्यवाद यीशु आमेन। प्रभु की शांति मिला, प्रभु की शांति मिला, प्रभु के सामर्थ आपके ऊपर उतरा। हालेलुया, हालेलुया। Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. धन्यवाद यीशु Thank you Lord. Yes. चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो 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 ठेलो 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 अरे ठेलो चला गया। आमेन। ये है प्रभु की सामर्थ, ये है प्रभु की सामर्थ। या प्रभु का शक्ति होते ये भाई जो है व्हील चेयर से आया, ये भाई मेरे सामने खड़ा है, जो टीवी के माध्यम से मुझे देख रहा है। ये भाई व्हील चेयर से आया, अब ये खड़ा है मेरे सामने, मुझे व्हील चेयर में रख के ठेल रहा है, क्योंकि यीशु जिंदा खुदा है। इसको उठाकर ये मीटिंग कर रहा है, लेकिन प्रभु ने चंगा किया, प्रभु ने आजाद किया, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। जो था, जो है, जो आने वाला है, वो सिर्फ यीशु है, क्योंकि वो जिंदा है। वो एक कार्य को कर सकता है। हालेलुया। डरो मत, प्रभु ने आपको आजाद किया।